हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं लोकतंत्र क्या है। जी हाँ, लोकतंत्र किसे कहते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ की। ठीक है, लोकतंत्र का जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला शब्द क्या है आपका लोक और दूसरा क्या है तंत्र। अब लोक का अर्थ क्या होता है? देखो, लोक का अर्थ होता है जनता। लोक का अर्थ क्या होता है? जनता। और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन। अब जनता का शासन का मतलब क्या है? देखो, पहले जमाने में किनका शासन हुआ करता था आपको पता है? पहले जमाने में जो राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, राजा, उसमें कोई चुनाव वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, राजा ने क्या किया? राजा बन गया, फिर राजा का बेटा। ठीक है, शासक कौन बनेगा? राजा का बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो राज शासन हुआ करता था उसे राजतंत्र बोला जाता था। क्या बोलते थे उसको? राजतंत्र। राजतंत्र में कौन है? राजा पूरे देश के शासन को चलाता था या फिर किसी क्षेत्र के शासन को चलाता था। वहीं पे लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब समझ रहे हो आप? जनता का शासन। इसमें जो शासन चलाएगा वो कौन चलाएगा? जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि चलाएगा। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन? चलिए परिभाषा पे आते हैं। तो यह है, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा तरीका है जिसमें गांव, जिला या राज्य या फिर देश, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो गांव हो सकता है, ठीक है, चाहे वो जिला हो सकता है, चाहे वो राज्य हो सकता है या फिर देश हो सकता है। उसका जो शासक होगा, उसका जो शासक होगा वो जनता के द्वारा चुना जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाए। पहले जमाने में तो नहीं होता था। पहले जमाने में राजा को कोई नहीं चुनता था, आक्रमण कर देते थे, जो जीत जाता था वही राजा बन जाता था। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में वही राजा बनता है, वही शासक बनता है जिसे जनता चाहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो शासन होता है उसे ही बोला जाता है लोकतंत्र। समझ में आ गया लोकतंत्र क्या है? ठीक है, तो लोकतंत्र को ये भी बोलते हैं जैसे जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का, यानी कि जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो कहां से चुना जाएगा? वो भी जनता में से चुना जाएगा। सही है कि नहीं? और ये काम किसके लिए करेगा? वो जनता के लिए करेगा। और ये चुना किसके द्वारा गया है? जनता के द्वारा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। क्लियर हो गया? एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ब्राइस थे, ब्राइस के अनुसार क्या है? प्रजातंत्र। ठीक है, तो प्रजातंत्र बोलो या फिर लोकतंत्र, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति एक वर्ग या वर्गों में निहित न होकर समाज के लोगों में बट जाती है। यानी कि जो शासन का जो अधिकार है, जो पावर है, जो शक्ति है, वो किसके अंदर आ जाती है? जनता के अंदर आ जाती है। जनता चाहे जिसको राजा बना देगी और चाहे जिसको हरा देगी। ऐसा होता है कि नहीं? अगर हम जिसको वोट नहीं देंगे तो वो हार जाएगा, और जिसको वोट देंगे तो क्या हो जाएगा? वो जीत जाएगा। समझ में आ गई बात? एक और मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, सले के अनुसार है डेफिनेशन। वो डेफिनेशन क्या है? कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, यानी किसी भी क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? भागीदार होता है। अब भागीदार कैसे होता है? देखो क्या करता है, वो वोट करेगा, मतदान करेगा, मतदान करेगा उसी को तो जिताएगा। अगर हर किसी ने मान लो उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया तो वो शासन नहीं कर पाएगा, यानी शासक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो लोकतंत्र से ये हो जाता है कि निरंकुशवाद, यानी कि अपनी कोई भी शासक अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अगर उसने मनमानी की तो जब दोबारा से चुनाव होगा तो उसको हरा दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो लोकतंत्र की आई होप आप लोग को ये छोटी सी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया और इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।